Hi everyone, it's Hershey. Welcome to a new video. Today's video is actually a special one because when I was starting my content creation journey, मुझे बहुत सारे questions थे. कोई मेरे साथ collaborate क्यों करेगा? कितने followers चाहिए होंगे? और should I approach the brand or should I wait for the brands to approach me? बहुत सारे questions थे. And I know if you clicked on this video, you are a budding creator or maybe you're just starting या फिर यू आर जस्ट थिंकिंग टू स्टार्ट. ऑल्सो डिस्क्लेमर, आई एम ऑल्सो अ बडिंग क्रिएटर. अभी आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे, बट फॉर्चुनेटली आई हैव स्टार्टेड टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट कर लिया है. अभी एक रॉ एक्सपीरियंस है मेरे पास कि स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है. मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है. तो इस वीडियो को ना हम 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट इज़ अ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन कितने टाइप के होते हैं, और सबसे मेन बात कि आप कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कोलैबोरेशन. अब भाई अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर तुम्हें पता है कोलैबोरेशन क्या होता है, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो, मैं इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस की बात कर रही हूँ. बाय द वे, बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर और एक ब्रांड दोनों मिलके काम करके एक रील प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों का ही फायदा हो रहा है, दोनों ग्रो कर पा रहे हो. दैट इज कॉल्ड अ कोलैबोरेशन. अब हम बात कर रहे हैं कोलैबोरेशंस कितने टाइप के होते हैं. तो हमारे पास बेसिक 4 टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज बार्टर, देन वी हैव पेड कोलैबोरेशंस, देन वी हैव रीइंबर्समेंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग. तो ये 4 टाइप होते हैं. तो पहला वाला है बार्टर कोलैबोरेशन. अब मोस्टली अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो तो 90% ब्रांड्स जो आपके पास इनिशियल जर्नी में आएंगे वो आपको एक बार्टर कोलैबोरेशन ही ऑफर करेंगे. इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टी के थ्रू कहीं से भी कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, ब्रांड क्या करेगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजेगा, उसके बदले में आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करके रील बनानी है. बहुत ही सिंपल है. पेड कोलैबोरेशंस में क्या है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी भेज रहा है, पैसे भी भेज रहे हैं वो साथ साथ में, कि आप पैसे भी रखो, प्रोडक्ट भी रखो और हमें बस एक रील दे दो. ये मोस्टली तब होता है जब आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड हो गई होती है. कभी कभी क्या होता है ना कि आपका कोलैबोरेशन तो बार्टर ही है, उसने आपको, ब्रांड ने आपको बस एक प्रोडक्ट भेज दिया है, लेकिन वो ना डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज रहे हैं कि हम आपकी वीडियो पे ऐड लगाएंगे, आपके फेस के थ्रू वो कमा रहे हैं. तो आपको खुद से ब्रांड को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे भी तो पैसा दो. ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पैसा कमा रहे हो मेरा मुंह छाप के, तो मुझे पैसा चाहिए. इसके बाद आता है रीइंबर्समेंट. अब रीइंबर्समेंट में क्या होता है ना, इसमें ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि जैसे मान लो मुझे ये सनस्क्रीन मिली थी, अब ये मुझे बोल रहे हैं कि इसका लिंक हम आपको भेज रहे हैं, आप अमेज़ॉन से मंगा लो, आप रील बना के पोस्ट करो. जब आप पोस्ट कर दोगे उसके बाद हम आपको जितना पैसा आपने खर्चा है ये प्रोडक्ट खरीदने में, वो हम आपको वापस कर देंगे. पर मैं तुमको तब भी सजेस्ट करूँगी कि भाई ये वाला कोलैबोरेशन मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड ना आपको स्कैम कर देते हैं. अब आप सोचो, आपने रील बना के तो डाल दी, लेकिन ब्रांड ने आपको कभी पैसे भेजे ही नहीं या फिर आपको ब्लॉक ही कर दिया. ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि छोटे क्रिएटर्स बहुत डेस्परेट होते हैं कोलैबोरेशंस के लिए. तो ऐसा कोई भी कोलैबोरेशन ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है. ओके, लास्ट वन इज़ एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें क्या होता है कि ब्रांड ने आपको प्रोडक्ट भेजा, आपने दिखाया, आपको उन्होंने एक कोड दे दिया. तो मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये सीरम खरीदा है, बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें भी खरीदना है तो मेरा कोड है हर्षिता20, इसको आप लगा के आपको 10% 20% का डिस्काउंट पड़ जाएगा, तो आप ये खरीदो. तो इससे क्या होगा ना कि जितने भी लोग मेरा कोड लगा के ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हर बंदा जो खरीद रहा है उसका कुछ ना कुछ % मेरे पास आएगा, तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा. तो ये है 4 टाइप. अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि कोलैबोरेशन करें तो करें कैसे और कितने फॉलोअर्स चाहिए होते हैं. तो सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए होंगे किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए. बस क्वालिटी अच्छी है कंटेंट की, कंटेंट में दम है, तो फॉलोअर्स से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनके फॉलोअर्स में भी बहुत कम होंगे, और मेरे भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है. अब जाके मेरे कुछ 2000 कुछ हुए हैं, और जब मेरे 1000 भी नहीं हुए थे शायद, तब से मुझे कोलैबोरेशंस मिलने लग गए थे. अगर आपके पास एक डिसेंट फ़ोन है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए इनिशियल स्टेज में. तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है. ब्रांड्स पागल नहीं हैं जो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं छोटे इन्फ्लुएंसर्स को. बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप एक प्रोडक्ट भेज रहे हो, उसको शायद इसकी इतनी वैल्यू ना हो,
कि अगर आप छोटे क्रिएटर हो, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि आप अपने कंटेंट में अलग अलग वीडियोस में इस प्रोडक्ट को काफ़ी बार यूज़ कर रहे होगे, तो एक एडिशनल एडिशनल प्रमोशन होता जाएगा इस प्रोडक्ट का। तो इसलिए ब्रांड्स क्या है ना, छोटे क्रिएटर्स को चुनते हैं। अच्छा, अब जब से मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में UGC लिख दिया था, UGC का मतलब होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो इफ़ यू आर अ यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्रिएटर, मतलब कि आप हर प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो एक यूज़र पर्सपेक्टिव से, तो ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने के चांसेस आपके काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप इस फील्ड में घुसना चाहते हो तो आप अपने बायो में UGC क्रिएटर ज़रूर लिख देना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीरियसनेस की। अब आपको अपने इंस्टाग्राम को थोड़ा प्रोफेशनल बनाना होगा और दिखाना होगा ब्रांड्स को कि भाई आप इस फील्ड में सीरियस हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी चाहिए वो है सिलेक्शन ऑफ अ नीश। मेरी सबसे बड़ी गलती इंस्टाग्राम पे यही रही है हमेशा से। मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रही थी, लेकिन मुझे कोलैबोरेशन वगैरह नहीं मिल रहे थे, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नीश ही सिलेक्टेड नहीं थी। कभी मैं मीम डाल रही हूँ, कभी मैं आर्ट वर्क्स डाल रही हूँ, कभी मैं व्लॉग डाल रही हूँ, कभी स्किन केयर डाल रही हूँ, तो ब्रांड्स को कभी पता ही नहीं चलेगा भाई ये लड़की कर क्या रही है, नहीं समझ आएगा। अगर आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, आपकी नीश जो है वो फिटनेस वाली है, तो आपको प्रोटीन के कोलैबोरेशन आ सकते हैं, आपको फिटनेस इक्विपमेंट्स के आ सकते हैं। अगर आप मेरी तरह एक UGC क्रिएटर हो जो कि स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन सबके कंटेंट बनाता है, तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्किन केयर, मेकअप मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, ये सब मिलेगा। तो आपको एक नीश सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, आप अपने आप को कैसे सीरियस दिखा सकते हो, इज़ बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट। 2 दिन आप रील बनाओगे, तीसरे दिन बोलोगे कि भाई अब क्या बनाऊँ, अब तो कुछ है ही नहीं दिमाग में, बनाना क्या है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखो। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, चांसेस रहेंगे कि आपके फॉलोअर्स आपसे परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो हर तीसरे दिन रील डाल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को दिखाना रोज़ के रोज़ कि भाई मैं हूँ ज़िंदा और मैं काम कर रही हूँ। बहुत लोग आपको अनफॉलो करके चले जाएंगे परेशान होके, लेकिन जो आपको अनफॉलो कर रहे हैं वो आपके रियल ऑडियंस नहीं है। तो उस सब की टेंशन छोड़ के कंसिस्टेंट हो जाओ। लोग तो क्रिंज बोलेंगे, जब तक आपका कुछ अच्छा नहीं हो जाता इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तब तक भी क्रिंज बोलेंगे। जब अच्छा हो जाएगा उसके बाद भी बोलेंगे, तो बोलते ही रहेंगे। तो वो सब बिल्कुल छोड़ के कंसिस्टेंट हो जाओ, तभी ब्रांड्स को पता चलेगा कि भाई आप एग्जिस्ट करते हो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ये रहता है कि ब्रांड्स को हम अप्रोच करें या ना करें। ब्रांड से बात करने में शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाके ब्रांड्स को बोल सकते हो कि भाई मुझे कोलैबोरेशन करना है आपके साथ, हम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे मुंह उठा के चले गए, आपने कोई प्रोफाइल बिल्ड नहीं करी, कोई नीश सिलेक्टेड नहीं है, कभी उस बैकग्राउंड में काम किया ही नहीं है, और आप जाके बोल रहे हो कि भाई मुझे कोलैबोरेशन दे दो। आप कुछ नहीं हो, घास भी नहीं डालेंगे वो आपको। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपना प्रोफाइल उस नीश में, उस एरिया में बिल्ड करो। उसके बाद आप ब्रांड के पास जाना कि भाई मैं ये हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मेरी इतनी रीच है और मैं इस कंटेंट को बनाती हूँ, मुझे आपके प्रोडक्ट्स पसंद हैं, क्या हम साथ में काम कर सकते हैं या नहीं। तो आप एक सिस्टम के थ्रू चलो और स्टार्टिंग में स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो। बस ध्यान रखो कि भाई स्कैम मत हो जाओ। बहुत सारे लोग आपको कोलैबोरेशंस के लिए बोलेंगे। आप एक छोटे क्रिएटर हो, आपको जल्दी लालच आ जाएगा कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट भेज रहे हैं। हमेशा याद रखो, जब प्रोडक्ट आपको पसंद आए और जेन्युइन लगे तभी किसी भी कोलैबोरेशन के लिए हाँ करना है, वरना नहीं करना है। एग्जाम्पल सेट कैसे करें, तो मान लो कि मेरे पास ये फेस वॉश है, ये मैं खुद से ख़रीद के लाई हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, इसको यूज़ करके एक वीडियो बनाई पूरा रिव्यू डाल के कि ये ऐसा ऐसा है, पूरा रिव्यू डाला एक अच्छा सा। मैंने ऐसे कई प्रोडक्ट्स खरीदे और काफ़ी सारे मैं रिव्यूज़ डालने लग गई। अब क्या होगा, ब्रांड को नहीं पता आपने ये खरीदा है नहीं खरीदा है, आपको किसी ने दिया है नहीं दिया है। वो क्या देख रहे हैं आप में कि आपके पास पोटेंशियल है कि आप एक प्रोडक्ट को दिखा के उसके बारे में बात कर सकते हो। रिव्यू डाल रहे हो अगर, तो आप हमारा प्रोडक्ट भी यूज़ करो और आप इसका भी रिव्यू डालो, क्योंकि आप जितना सीरियसली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, उनको पता चलेगा कि भाई आपकी ऑडियंस आपको सीरियस ले रही है।
तो वो चाहेंगे कि हाँ भाई आप हमारा प्रोडक्ट भी टेस्ट करके बताओ, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हो इफ़ यू आर अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप खुद को सीरियस नहीं ले पा रहे हो तो आपको लोग कभी सीरियसली नहीं ले पाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर लिया, मेरे कुछ फॉलोअर्स भी नहीं है, बट द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग कोलैबोरेशंस, आई एम गेटिंग फ्री प्रोडक्ट्स लाइक एवरी मंथ, दैट इज़ such a like good feeling. I have actually worked with a lot of jewelry brands. ये जो भी ज्वेलरी दिख रही है अभी, ये सब मुझे फ्री में मिला है. A lot of skin care, makeup and my hair color from Birds of Paradise. So a lot of good brands जिनके साथ मैंने काम किया है. अच्छा, ऑल्सो अगर तुम्हें प्रोफेशनल लगना है ब्रांड से बात करते हुए, ChatGPT यूज़ कर लिया करो. एक स्क्रिप्ट बना के रख लो कि भाई मैं ये हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन, और बस ब्रांड का नाम चेंज करके आप उसको अलग अलग ब्रांड्स को भेज सकते हो. जितना भी है अभी के लिए उससे स्टार्ट कर दो. एक फ़ोन बहुत है, धीरे धीरे ग्रो करते जाओगे तो माइक भी खरीद लेना, एक रिंग लाइट खरीद लेना, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं धीरे धीरे खरीद लेना. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक इट एज अ साइन. इफ़ यू हैव बिन थिंकिंग कि भाई क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या, भाई एवरीबडी स्टार्ट स्मॉल. इट इज़ योर साइन. अभी के अभी स्टार्ट करो. जितना देर से घर से निकलोगे उतना देर से ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे. अगर कोई भी क्वेश्चंस अभी भी होंगे तो मुझे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना. आई वुड लव टू एड्रेस योर क्वेश्चंस और आई वुड लव टू रादर हेल्प यू. तो अगर तुम अब भी ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.